हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जेरेमी बेंथम के जीवन परिचय एवं कृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। जेरेमी बेंथम उपयोगितावाद के प्रवर्तक थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में इंग्लैंड की सबसे बड़ी देन उपयोगितावाद का सिद्धांत था। उपयोगितावाद एक नैतिक सिद्धांत है जिसका आधार सुखवाद है। इसका मौलिक मंतव्य है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति आनंद तथा सुख प्राप्त करने की है। सुख दुख का मापदंड उपयोगिता है। उपयोगितावाद का प्रबल प्रतिपादन जेरेमी बेंथम ने किया। बेंथम से पूर्व डेविड ह्यूम, रिचर्ड कम्बरलैंड, प्रीस्टले आदि विचारकों ने उपयोगिता संबंधी अपने विचार प्रकट किए थे, किंतु बेंथम ने विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए उपयोगितावादी सिद्धांतों को व्यवस्थित सूत्र में पिरोया। अतः बेंथम ही उपयोगितावाद का जनक तथा प्रतिपादक कहलाता है। इस सिद्धांत को एक तर्कसम्मत और व्यवस्थित विचारधारा के रूप में ढालने का श्रेय बेंथम को है। अतः इसे बेंथमवाद भी कहते हैं। बेंथम ने ही उपयोगितावाद को एक सुव्यवस्थित राजदर्शन का रूप दिया। बेंथम न केवल उपयोगितावाद का जनक था, अपितु वह एक क्रियात्मक सुधारक भी था। उसने उस समय की सामाजिक बुराइयों की ओर ध्यान खींचा, जनता के हित के लिए विभिन्न प्रकार के सुधारों के लिए प्रबल आंदोलन किया और अनेक क्षेत्रों में सुधारों का सूत्रपात किया। बेंथम जीवन परिचय यानी कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ बेंथम। उपयोगितावाद के प्रवर्तक, व्यक्तिवाद और उदारवाद के समर्थक, एक उच्च कोटि के नैतिकतावादी, सुधारवादी विधिवेता तथा यथार्थवादी विचारक जेरेमी बेंथम का जन्म 1748 ईस्वी को लंदन में एक समृद्ध वकील घराने में हुआ था। उसके पिता और पितामह उस समय के श्रेष्ठ कानूनविद थे। उनके पिता, जिनमें बेंथम की आकांक्षा थी कि उसका पुत्र भी एक नामी वकील बने। चूंकि बेंथम अलौकिक प्रतिभा का धनी था, इसलिए वह 3 वर्ष की आयु में लैटिन तथा 4 वर्ष की आयु में फ्रेंच पढ़ने लग गया। उसने 13 वर्ष की आयु में मैट्रिक तथा 15 वर्ष की आयु में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास कर ली। इसके बाद उसने लिंकन्स इन में कानून शास्त्र का अध्ययन करने के लिए प्रवेश लिया। लिंकन्स इन में बेंथम ने अपना अधिकांश समय विधि शास्त्रों के ग्रंथों के अध्ययन में लगाया। इन्हीं दिनों वह किंग्स बेंच के प्रधान न्यायाधीश लॉर्ड मैन्सफील्ड के न्यायालय में विधि का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने जाया करता था। इसी दौरान उसे प्रचलित कानूनों की अपूर्णता और अनिश्चितता का पता चला। उसने देखा कि प्रचलित कानून बड़ा क्रूर और पाशविक था। कानून भंग करने वाले दंड पाने से बच जाते थे और निरपराध दंड पाते थे। बेंथम को प्रचलित कानून के खोखलेपन का जितना अधिक ज्ञान हुआ, वह उतने अधिक दृढ़ता से इनके सुधार के लिए संकल्प करने लगा। वकालत करने की अपेक्षा उसने विधियों में संशोधन करने का बीड़ा उठा लिया। जब इंग्लैंड के प्रसिद्ध विधिशास्त्री ब्लैकस्टोन ने इंग्लिश कानून की टीकाएं प्रकाशित की, तो ब्लैकस्टोन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाते हुए सन 1776 में बेंथम ने शासन पर कुछ विचार यानी कि फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट ग्रंथ प्रकाशित किया, जिस पर लेखक का नाम मुद्रित नहीं था। बेनाम प्रकाशित बेंथम की इस रचना ने विधि शास्त्र के प्रकांड विद्वान ब्लैकस्टोन की आलोचना करके न्यायिक क्षेत्रों में हलचल मचा दी। यह कल्पना की जाने लगी कि शायद यह आलोचनात्मक कृति डनिंग मैन्सफील्ड में से किसी की हो सकती है, जो कि उस समय विधि शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। इस पुस्तक का प्रकाशन बिना लेखक के नाम के हुआ था, परंतु इस पुस्तक की ख्याति के कारण बेंथम का पिता अपने आप को रोक नहीं सका और उसने घूम घूम कर बड़े गर्व के साथ इस सत्य का प्रचार किया कि यह पुस्तक उसके पुत्र के द्वारा लिखी हुई थी। बेंथम प्रतिदिन नियमित रूप से लिखने वाला असाधारण व्यक्ति था और ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों में उसकी निर्बाध गति थी। उसके लेखन का क्षेत्र बड़ा व्यापक था। उसने नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि विषयों पर ग्रंथों की रचना की। सन 1789 में उनकी प्रसिद्ध कृति नैतिकता
और विधान निर्माण के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन का प्रकाशन हुआ। इसमें प्रकट विचारों के कारण वह अलौकिक बुद्धि संपन्न विधान निर्माता समझा जाने लगा। उनकी कृतियों और सेवाओं से प्रभावित होकर सन 1792 में फ्रांस की राष्ट्रीय सभा द्वारा उसे फ्रेंच नागरिक की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया, किंतु इंग्लैंड ने उसके विचारों को कोई महत्व प्रदान नहीं किया। फलत प्रतिक्रिया स्वरूप वह उग्र सुधारवादी बन गया और राजनीति में सक्रिय भाग लेते हुए वह अपने सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्न करने लगा। 6 जून 1832 को 84 वर्ष की आयु में लंदन में उनका निधन हो गया। हेनरी में ने कहा है कि बैंथम के समय के बाद जितने भी कानूनी सुधार किए गए हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें बैंथम का प्रभाव ना हो। वस्तुतः आधुनिक काल की लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के अंतर्गत सामाजिक सुधार, न्याय व्यवस्था के सुधार, जनसाधारण तथा विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के निमित्त राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक एवं जीवन के अन्य क्षेत्रों में सुधार लाने की भावना के विकास में समस्त मानवता बैंथम की ऋणी है। बैंथम की कृतियाँ यानी कि वर्क्स ऑफ बैंथम। बैंथम अपने समय का महानतम लेखक था। उसमें नियमित रूप से लिखने की असाधारण प्रतिभा थी। उसने कानून, तर्कशास्त्र, दंडशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि विविध विषयों पर लिखा, किंतु एक भी ग्रंथ पूरा नहीं किया। वह एक विषय पर लिखना शुरू कर देता था, किंतु उसमें उठने वाली जिज्ञासा को शांत करने के लिए पहली पुस्तक अधूरी छोड़कर दूसरी पुस्तक लिखना शुरू कर देता था। बैंथम की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित है, जिसमें से पहली है फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, जो कि 1789 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। फिर नेक्स्ट है डिस्कोर्सेज ऑन सिविल एंड पिनल लेजिस्लेशन 1802। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट बुक है वह है ए थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स 1811। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट ई लेक्चर में हम बैंथम के ही दूसरे सिद्धांत या विचार पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।